जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हम हरा चारा के ऊपर बात करने वाले हैं और मिनरल मिक्सचर के ऊपर। एक भाई का कमेंट आया था कि कौन सा मिनरल मिक्सचर आप खिलाते हैं और क्या रेट का खिलाते हैं। सुधा का मैंने बोला मिनरल खिलाता हूँ, क्या रेट का, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या फ़ायदा है, कैसा है मिनरल मिक्सचर। तो भाई, सुधा का मिनरल मिक्सचर हम इसलिए खिलाते हैं, फ़ायदा तो अपने जगह पर है, सब कुछ गिनाऊंगा। और सस्ता है, 90 रुपये किलो पड़ता है और आसानी से हमें मिल जाता है हमारे फार्म पर। मतलब हमेशा आ जाता है, क्योंकि सुधा डेयरी ही भेजता है, दूध वहाँ ही हमारा जाता है, इसीलिए हमें आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए हम सुधा का मिनरल खिलाते हैं। हरा चारा की बात कर रहे थे तो दोस्तों, फार्म पे हरा चारा बहुत ज़रूरी है। फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए हरा चारा सबसे ज़रूरी है, और हरा चारा के बिना फार्म सक्सेसफुल है ही नहीं, ये एक असली बात है। हमारे फार्म पर अभी कुछ दिन पहले बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था जब से हरा चारा आ गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैक कैमरा करके आप लोग को दिखाता हूँ एक एक गाय। सभी गाय को पहले पूरा मतलब चोकर और गेहूँ खिलाते थे, और आज केवल हरा चारा खिला रहे हैं भूसा के साथ। तो कितना फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये जो बाहर की जितनी सारी गाय है, सभी गाय बिना दूध देने वाली है। इसमें कुछ गाभिन है, कुछ ऐसे ही रहने वाली है जो कि दूध भी नहीं दे रही है, गाभिन भी नहीं। तो यहाँ से जो गाय दिख रही है सभी वही सेम है। यहाँ पर बात करें तो इधर से वो बछिया है, गाभिन है। दूसरी नंबर वाली पंजाब वाली है, वो भी गाभिन है। ये भी गाभिन है, तीसरी नंबर वाली नहीं है। ये 80 लीटर है, ये भी गाभिन है। यहाँ ये ब्लैक वाली, इसका नाम भी है मिक्स, ये भी गाभिन है। दोस्तों, आज से 10-15 दिन पहले यही सब गायों का वीडियो देखे होंगे। एकदम हड्डी पसली दिख रहा था, एकदम मतलब ऐसा लगती थी कि अब मरेगी अब मरेगी। जो कि खिलाने में इनको भूसा भरपेट खिलाते थे हम, और लगभग इनको भूसा के साथ साथ लगभग चोकर भी लग जाता था रोज़, दोनों टाइम मिला के एक बोरी। और गेहूँ का आटा भी रोज़ मतलब 1 कुंटल लग जाता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज के डेट में कुछ नहीं, केवल हल्का चोकर खिलाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हरा चारा भरपूर मात्रा में, इसमें मतलब जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा ऊपर ऊपर डालते हैं। खा गई है भूसा, थोड़ा थोड़ा चोकर, थोड़ा थोड़ा चोकर डालेंगे, बस सब खा जाएगी। तो ये सब गाय अभी जो है देख सकते हैं, खा के पूरा एकदम बिना अनाज के, बिना चोकर के ही खा के कैसे पेट भरा हुआ है, और एकदम पेट भर के फूल है। तो गाय मतलब देखने में भी कितना अच्छा लग रही है। देखिए, ये सभी गाय मतलब खा खा के, जो दुबली पतली है वो कम खाती है इसलिए है, बाकी ये सभी गाय हरा चारा खा खा के, ये देखिए केवल हरा चारा खिलाया है ये सबको, कोई अनाज नहीं है इसमें। तो कारण क्या है, हरा चारा रहेगा तो गाय का बॉडी मेंटेन रहेगा, गाय एकदम स्वस्थ रहेगी, ज़्यादातर बीमारी कम होगा फार्म पे। और मिनरल मिक्सचर की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। मिनरल मिक्सचर इसीलिए दिया जाता है ताकि हरा चारा अपने यहाँ नहीं रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मिनरल मिक्सचर दिया जाता है। खैर, मिनरल मिक्सचर का बहुत सारा रोल है। मिनरल मिक्सचर से भी देखिए रिपीटिंग समस्या नहीं होता है, हरा चारा से भी सेम चीज़ है, रिपीटिंग समस्या हरा चारा से भी नहीं होता है। अगर आपके फार्म पे मिनरल मिक्सचर है तो दूध भी बढ़ता है, वैसे ही हरा चारा है तो भी दूध बढ़ता है। केवल एक चीज़ प्रॉफिट मिनरल में होता है कि फैट एसएनएफ मिनरल मिक्सचर से बढ़ता है, हरा चारा से फैट एसएनएफ कम बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए हरा चारा भरपूर मात्रा में ज़रूरी है फार्म पर। मिनरल भी ज़रूरी है, रिपीटिंग समस्या से बचना है तो मिनरल भी ज़रूरी है। अभी अंदर के एरिया में बात करें, जो दूध वाली गाय है वो सबको देख सकते हैं, इधर हरा चारा कम देते हैं और इनको ज़्यादातर सूखा दे के, अनाज दे के, फिर लास्ट में हरा चारा दिया जाता है। जैसे कि जब पूरा हो जाता है खाना पीना इनका, तो उसके बाद हरा चारा दिया जाता है। हरा चारा की बात करें फार्म पे तो भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। अभी हरा चारा यहाँ से लगभग 3 महीना तक कोई कमी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बीच में आएगा, क्योंकि अभी रोज़ लगभग 2 ट्रैक्टर हरा चारा कटिंग हो रहा है। कारण क्या है कि धान का रोपाई करना है तो वो खेत खाली करना है, जिस खेत में धान की रोपाई नहीं करनी है उसमें रखना है। तो दुधारू पशुओं को हरा चारा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, साइलेज का ज़रूरत है। लेकिन इनको भी हरा चारा, साइलेज ख़त्म है 2 दिन से, तो हरा चारा पर ही चला रहे हैं। अब इधर की बात करें बछड़े सबको, ये बछड़ा सब देखिए कैसे खा खा के सब टंगाया हुआ है।
ये सब पहले यही बछड़ा खाता नहीं था, इतना मतलब दुबला पतला दिख रहा था। आज से 10 दिन के पहले के वीडियो में लोग मतलब बोलते थे कि इनको खिला नहीं रहे हो। हरा चारा जब से आया है तब से ये सभी मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि मोटे तगड़े हो गए हैं, लेकिन देखिए कैसे खा के मतलब एकदम पूरा मतलब जैसा खाना चाहिए ऐसे खा के टंच है ये सब बछड़े। तो हरा चारा जब रहेगा तो बहुत कुछ फ़ायदा है। जैसे कि हरा चारा मेरा ये देख रहे हैं खेत में, उधर उस एरिया में जो दिख रहा है हरा चारा वो ज्वार है, मीठा सूडान बोलते हैं, हम लोग का सुधा से आता है। तो इधर भी है, इस एरिया में जो था वो कटिंग हो चुका है गोबर वाला क्षेत्र में। बाकी इधर जो इधर से मतलब बाहर के एरिया में है लगभग 3 से 4 बीघा, वो हरा चारा अभी मतलब कटिंग चालू है। जल्दी जल्दी उसको कटिंग हो रहा है, रोज़ 4-4 मतलब 2 ट्रैक्टर सुबह शाम 1-1 ट्रैक्टर आ रहा है और सुबह का सुबह शाम का शाम कटिंग करके खिला देते हैं। तो हरा चारा ज़रूरी है। हरा चारा जब से आया है थोड़ा फीड भी कम लग रहा है और दूध भी जितना था उतना ही है। कॉस्ट तो कम हुआ है। भूसा जो लगता था महीने का लगभग जब हरा चारा नहीं लगता है तो रहता है तो 70 से 80 हज़ार का भूसा लग जाता है। आपकी बार केवल 36 हज़ार का भूसा आया है, मतलब कि हरा चारा पर ही सब 35-40 हज़ार का लगभग हरा चारा का मतलब बचत हुआ हरा चारा से। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फार्म पे अगर हमारे हरा चारा ना रहे तो लगभग महीने का खर्चा 2.5 लाख रुपया है भूसा और केवल इनको जिंदा रखने के लिए खिलाने में। और अगर हरा चारा है तो वही कॉस्ट सीधा 250 से आ जाता है 1 लाख के आसपास, क्योंकि 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार का भूसा खाएगी। और फीड उड मिला के जो दूध देने वाली पशु है उनको तो कभी भी खुराकी कम नहीं होता है, उनका जितना लगना है उतना लगेगा ही, हरा चारा रहे या ना रहे। लेकिन जो नहीं दूध देने वाली है उनके पीछे जो लगने वाला कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा खर्चा भारी जब पड़ता है फार्म पे तो जो दूध नहीं देती है उसी गाय के ऊपर भारी पड़ता है। बाकी जो दूध देती है उस गाय में उतना कठिन नहीं पड़ता है। अब इस एरिया में सुधा दाना पड़ा हुआ है, ये मक्का दरा है, ये 2 चीज़ है। माँ डेयरी का फीड हमारा आज पूरा ख़त्म हो गया जो भी था। ये यहाँ से 4 गायों को माँ डेयरी का फीड चल रहा था और उधर से 4 गायों को अभी बंद किए थे, सुधा का ही चल रहा था, लेकिन आज से वो भी पूरा हो गया। माँ डेयरी का फीड मंगाना है, पैसा का कमी है, पैसा क्योंकि दवा में इस महीना में बहुत सारा लगा है। अभी इधर देसीला जो देसी गाय है इसको भी थनैला हो गया था तो इसके पीछे भी दवा चल रहा है, उधर भी बहुत सारा पैसा लगा है। मतलब डिस्टर्ब इस महीने में हम बहुत हुए हैं 2 महीना के अंदर, लेकिन धीरे धीरे अब दूध जो है हमारा बच्चा दी है तो कंट्रोल हो जाएगा। 3 गाय जो बच्चा दी उनको तत्काल थनैला हो गया, इसलिए हम मार खा गए, नहीं तो हमारा अभी का दूध जो होता लगभग 1 कुंटल से ऊपर एक टाइम का हो गया होता। लगभग 1 कुंटल से ऊपर नहीं भी हुआ होता तो 1 कुंटल हो गया होता। प्लस में बच्चा दी जो 3 गाय थनैला से ख़राब हो गई और साथ में एक एक्स्ट्रा में ये गाय जो थी 18 से 16 लीटर दूध देती थी राम प्यारी की माँ, ये बीमार हो गई। हमारे फार्म पे बहुत बड़ा झटका आया ये सब चीज़। इसके चलते जो हमारा खर्चा है बहुत ज़्यादा हो गया और आमदनी जो था वही रह गया और ऊपर से घट भी गया उसमें। तो ये सब चीज़ें बहुत कठिन हो जाता है जब दूध कम होता है और खर्चा ज़्यादा, खाने वाले पशु ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों फार्म पे सब कुछ अभी मतलब बात करें तो 2 गायों का देसी गाय और इसके अलावा सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया में धान देखिए, ये धान हमारा अपने आप जो गाय गोबर खाती है दाना, उसके अंदर धान ये जो आता है बह के वो धान है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है और कितना गोबर के ऊपर ही निकला है। गोबर इधर से आता है, मेन गेट से बछिया वाला गोबर सब इधर आता है। यही गोबर पे धान जो लगा था अपने आप उसी के खेत, उसी के गोबर में से ही धान निकला था और आज इतना बड़ा बड़ा हुआ है। ये धान अगर ऐसा हम खेत में लगाते हैं तो कितना फसल होता। देखिए ये कितना एक एक थान कितना बड़ा बड़ा मुरही बनाया है। ये देखिए, ये लगता है कि रोपा हुआ धान है ऐसा, मतलब ऐसा, लेकिन लगाने पर होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें फार्म में हमारे मतलब कुछ अच्छा भी चीज़ होता है। ये खेत के अंदर हम लोग गोबर रखते थे, यहाँ से वहाँ तक पूरा ये 6 कट्ठे का प्लॉट है, इसमें गोबर रखने के लिए बनाए थे यहाँ से वहाँ तक। लेकिन अब की बार गोबर अब रोड के नज़दीक में उधर ले जा रहे हैं और कुछ गोबर बाहर कर देते हैं। इसीलिए ये खेत को अब की बार हम लोग इसमें सुपर नेपियर का बीज इसमें तैयार कर रहे हैं। सुपर नेपियर इस बार लग रहा है इसके अंदर और इसका बीज तैयार होगा तो पूरा मतलब हम लोग सभी हरा चारा बन करके
सुपर नेपियर ही स्पेशल रखेंगे, वही खिलाएंगे। ये देखिए गाय हमारी अभी भी मतलब स्वस्थ नहीं है, अभी भी मतलब वही हाल है, लेकिन थन के अंदर सुधार है पहले की अपेक्षा, दूध निकल रहेगा तो धीरे धीरे। लेकिन ये जो घाव बन रहा है, ये घाव का ऑपरेशन के लिए ब्लड जांच में गया है, दूध भी जांच में गया है, ब्लड रिपोर्ट आ गया है, दूध का रिपोर्ट नहीं आया है, इसीलिए ऑपरेशन नहीं हुआ इसका। अब आ जाएगा, अगर कल का आने का डेट है दूध का रिपोर्ट, अगर दूध का रिपोर्ट कल आ जाता है तो इस गाय का कल ऑपरेशन हो जाएगा, और फिर ऑपरेशन हो जाएगा तो ये गाय स्वस्थ हो जाएगी। खाना भरपूर खा रही है जितना इसको खाना है, और जुगाली भी भरपूर कर रही है, देख सकते हैं यहाँ डाला हुआ पूरा चाट गई है, तो मतलब खाना खा रही है, खाने में कोई कमी नहीं है। दूध मतलब खाना के साथ साथ जुगाली भी कर रही है, लेकिन समस्या एक ही है कि थन में घाव बना है और ब्लड आ रहा है, थन से ब्लड आ रहा है, केवल खून, घाव का खून आ रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस एरिया में यहाँ से देखें तो ये वाला जो फर्श हमारा बनाए हैं, नया वाला फर्श ऐसा बना है हमारा पूरा। इस एरिया में जो पानी आता था इसको ले जाके उधर गिराने लगे हम लोग, उधर जाने लगा पानी। अब उधर से पानी जा रहा है और उस एरिया में जाएगा, पूरा पानी उधर जा रहा है। और उधर से गाय जो इधर स्लिप मारती थी, पूरा ये 1 फीट का ढलान था, ये 1 फीट का ढलान तोड़ के हम लोग बना दिए। तो अब गाय एकदम देखिए कितना आराम से बैठती है। और यही गाय दुबली पतली होने के पीछे कारण था। लोग मेरे को कमेंट करते थे कि खिलाया भी करो। भाई खिलाने में हम कमी नहीं करते हैं, ये गलत अब लोग बोलने लगते हैं कि खिलाया करो। हाँ, गलत चीज़ हुआ था कि हम फर्श को एकदम ढाल दे दिए थे। और यही पंजाब वाली गाय आपको कैसी दिखती थी, हड्डी पसली दिखता था। आज देखिए सिर्फ 8 से 10 दिन हुआ है इस गाय का वीडियो बनाया। अब यही गाय सब देखिए कैसा मतलब तंदुरुस्त, जैसी कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा मजबूत दिख रही है। तो कारण क्या है, फर्श हमारा बहुत ज़्यादा ढलान हो गया था, इसके कारण गाय सब डरी हुई रहती थी, खाती नहीं थी। अब खाने लगी तो सभी गाय स्वस्थ दिखने लगी, स्वस्थ। अभी तो 6 से 7 दिन में इतना रिजल्ट मिला है। अब 1 महीना के बाद यही गाय हमारी सब एकदम मोटी तगड़ी तंदुरुस्त दिखेगी पहले जैसा। हमारे फार्म का एक रिकॉर्ड है, किसी भाई ने कमेंट कर देते हैं कि खिलाता नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है। भाई लोग जितना गायों के पीछे हम पागल रहते हैं खिलाने के लिए, उतना कोई नहीं रहता होगा। हम इन गायों के खिलाने के पीछे ही कितना सारा कर्जे लोन ले लेकर खिला देता हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो अब गौ माता जानेगी और मैं जानूँगा। इसका दूसरा कोई समझेगा नहीं इसका अर्थ कि क्या करता हूँ मैं, कैसे खिलाता हूँ। इनके लिए एक ही सीधी सी ऑप्शन है कि इनको अगर तकलीफ़ होता है तो अपना नींद चैन हराम हो जाता है। कहीं से भी ला के खिलाता हूँ, ये सबसे बड़ी मेरी अंदर की मतलब खासियत है कि इनको खिलाने के लिए मैं दूध से पैसा आए या ना आए, कहीं से भी ला के खिलाता हूँ। इसके लिए तत्पर रहता हूँ। मैं किसी के ये भरोसे नहीं हूँ कि पैसा यहाँ से नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा। पैसा आए या ना आए वो अलग बात है, गौ माता का आशीर्वाद है तो आता रहता है। दूध से पैसा आता है, दूध हमेशा एक बराबर रहता नहीं है किसी भी फार्म पे। लोग 1-2 फार्म का जो सफल फार्म है उनका नाम लेके रखते हैं कि ये डेयरी पर जाके ट्रेनिंग लो, वहाँ से लो। तो सीधा एक ही बात बोलूँगा कि भाई दूर का ढोल सुहाना लगता है सबको, जब खुद का करोगे तो पता चल जाएगा। खुद का जब करने के बाद ही पता चलता है। दूर का तो मतलब ढोल सुहाना ही लगता है सबको, अच्छा ही लगता है। तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, दूर का देखने से अच्छा है कि खुद करो और देखो तब बताना। मेरा फ़ायदा देखने की ज़रूरत नहीं कि फ़ायदा नहीं होता है, तुम हमेशा रोता रहता है ऐसा वैसा। चाहे लोग बोलते हैं 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हैं, भाई 1 साल तो हुआ है हमारा, लोगों को दिखाते हुए 1 ही साल हुआ है। 1 साल पहले से वीडियो बना रहा हूँ, उसके पहले तो वीडियो बनाता नहीं था। तो 1 साल से वीडियो बन रहा है तो लोग 1.5-2 साल से मेरे को कहाँ से देख रहे हैं। प्रिंस भाई के चैनल पर देखे हैं तो कोई ऐसा देखा ही नहीं होगा कि फ़ायदा नहीं है। भाई दूसरे के चैनल पर कोई बोलता है ना जब, तो घाटा नहीं बताता है। ये बात मानो या ना मानो, ये अपनी बात है। और जिसको अगर नहीं विश्वास है वो जाओ और प्रगतिशील पशुपालक जो है जितेंद्र तिवारी जी, उनका चैनल पर देखो आज का वीडियो, फिर पता चल जाएगा कि 50 लाख लगा के और कितना कमा रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है, सुनने वाली है, दूर की बात है। दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। इस डेयरी फार्म में रोजी रोटी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि रोज़गार अपना है, अपने घर पे रहते हैं, खाना 2 रोटी 2 रोटी जो मिलता है घर का मिलता है, अपने घर पे रहते हैं।
आप पैसा सोच के करते हैं कि मतलब अच्छा खासा मतलब दिखावा जैसा होता है उस टाइप का, तो नहीं हो पाएगा भाई, ये मानो या ना मानो, मेरी मानना है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं पैसा डेयरी से नहीं कमाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कमाता हूँ कि इस डेयरी का नाम ही है कि कहावत मेरे पिताजी कहते हैं कि इस धंधे में कि लिहल कर्जा दिया ही ना आ नून रोटी कबो घर के ओर आई ना। भाई बात जो समझते हैं वो लाइक कर देना जाके, कि कहावत यही मतलब निकलता है कि घर का नून रोटी कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कर्जा ले लोगे वो कर्जा कभी भर नहीं पाओगे। मानो या ना मानो, जाके सोचते रहना, करते रहना, फिर मेरे से 2-4 साल भी बाद जवाब सवाल करते रहना। चलो जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।